कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर परीक्षा के अंदर भी आप सवाल करो तो है और नहीं है, ये जो आखिर में शब्द आता है इस पर ज़रूर गौर है जो किया कीजिएगा। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता या फिर शास्त्रानुमोदन। कौन सी काव्य जो प्रवृत्ति है वो कबीर की नहीं है यहाँ पर, बताइए साहब। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना डी, शास्त्रानुमोदन। ये कबीर के काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। जबकि हम बात करें संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, सद्गुरु का महत्व, निर्गुण भक्ति, अवतारवाद का विरोध, ये सारी की सारी कबीर के काव्य की प्रवृत्तियाँ देखने को आपको मिलेगी। जबकि यहाँ पर शास्त्रानुमोदन नहीं है। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल देखिए, अच्छे से पढ़िएगा सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है वो बताना है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। किसमें? निर्गुण भक्ति में। दूसरा विकल्प, निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। इसी प्रकार के सवाल आपको ग्रेड सेकंड में, ग्रेड फर्स्ट में और नेट वगैरह, एनवीएस वगैरह सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। क्या हो जाएगा उत्तर? तो असत्य कथन है यहाँ पर सी, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि निर्गुण भक्ति में आपको विश्वात्मा प्रभु के जो विश्वव्यापी अस्तित्व है इसमें आस्था प्रकट की गई है, मिलता है। निर्गुण भक्त जो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही बात है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। ये सभी के सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। जबकि ये यहाँ पर असत्य है, ये असत्य है या फिर असंगत है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। अगला देखिए साहब, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर ध्यान रखना, कबीर से रिलेटेड है, कबीर के संबंध में कौन सा है जो असत्य है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। या फिर कबीर ने समाज में व्याप्त जो पाखंड है उनका पुरजोर विरोध किया। कौन सा कथन है जो यहाँ पर असंगत है, गलत है या फिर असत्य है? बताइए साहब। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या? बी, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। ये कथन यहाँ पर असत्य है, क्योंकि काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य है जो नहीं रहा। जबकि हम बात करें कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है हमें। कबीर के काव्य में रहस्यवाद भी देखने को मिलता है हमें। और कबीर ने जो समाज में व्याप्त जो पाखंड थे, जो आडंबर थे, उनका पुरजोर है जो विरोध भी किया था। और जो ये सभी के सभी कथन क्या हो जाएंगे? कबीर के संदर्भ में क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे साहब। इस एक को छोड़कर ये हो जाएगा यहाँ पर असत्य। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी इसी प्रकार का, लेकिन ये संत काव्य धारा से संबंधित है। तो संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन है जो यहाँ पर गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक विरोधियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो गलत है या असत्य है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब अपना यहाँ पर सी, संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। ये कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य है जो हो जाएगा। ठीक है। और जो साथी बोल रहे हैं ग्रेड सेकंड की क्लास आप नहीं लगाते, तो कल से अपनी सेकंड ग्रेड की क्लास भी है जो देखने को मिलेगी। जो रामचंद्र शुक्ल साहब के जो अपने चिंतामणि भाग 1 से हैं, कल हम देखेंगे उत्साह को। उत्साह जो लोभ और प्रीति वगैरह है, वहाँ पर कल हम देखेंगे उत्साह को। ठीक है। सेकंड ग्रेड की क्लास भी है जो कल से
होगी। अगला सवाल है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में है जो संकलित है? रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में है जो संकलित है? बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में, श्रीमद् भागवत गीता में, या फिर कुरान में? बताइए साहब। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा, रैदास के जो पद हैं वो हमें देखने को मिलते हैं किस में? गुरु ग्रंथ साहिब में, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। और रैदास के जो पद बात करें, कितने पद? तो 40 पद। कितने पद इसमें शामिल हैं? 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में जो संकलित है। रैदास जाति से चमार थे, रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। तो गुरु के नाम पूछ लिया जाए इनका तो कौन? रामानंद साहब। और हम बात करें आयु में कबीर से बड़े भी बताए गए हैं। इनको मीराबाई का गुरु भी माना जाता है। रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। और बात करें इनके गुरु रामानंद, यानी रामानंद के शिष्य थे ये, ठीक है। और जो अपने रैदास साहब एक ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। कौन सी शाखा के? ज्ञानाश्रयी, ठीक है बात। तो संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? सवाल आसान है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको और चीज़ें, तो वहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? सबंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध, या फिर अंगवधू? बताइए साहब। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगवधू नाम से है जो किया गया। सबंगी पुस्तक रज्जब साहब के, सबंगी भी किसकी है? रज्जब साहब की ये तो, और इनका यहाँ पर संकलन इस नाम से इन्होंने किया था। वहीं हम बात करें जो ज्ञान समुद्र है, ये सुंदरदास की है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास, लिख लीजिए यहाँ पर सुंदरदास। और लिख नहीं रहे तो सुनना चाहते तो केवल सुनते रहिए। ज्ञान समुद्र किसकी है? सुंदरदास की है। वहीं ज्ञान बोध मलूक दास की है। ज्ञान बोध किसकी है साहब? मलूक दास की, ठीक है। तो सबंगी रज्जब साहब की, अंगवधू का ये संकलन किया था रज्जब द्वारा दादू दयाल की जो रचनाएं उनका अंगवधू नाम से। ज्ञान समुद्र सुंदरदास साहब की, और ज्ञान बोध है मलूक दास साहब की। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी कुछ भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? अब देखिए सवाल यूं ही बनेगा क्योंकि रामानंद के जो शिष्य थे प्रमुख, उन सभी के आपको नाम याद होने चाहिए। तो सवाल इसी तरीके से आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर नहीं है, धर्मदास नहीं है, सेन नहीं है, या फिर पीपा नहीं है? बताइए कौन नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? बी, धर्मदास साहब है जो रामानंद के शिष्य नहीं है। जो दिए गए यहाँ पर संत धर्मदास, अब धर्मदास आपको पता है ये किसके शिष्य थे? कबीर साहब के। धर्मदास किसके थे? कबीर के शिष्य थे। और इन्होंने क्या किया था? बीजक का संकलन, ठीक है। कबीर की जो वाणियाँ थी उनका संग्रह बीजक नाम से किया था। और आकाश धर्मा गुरु रामानंद के, तो आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा था? ये भी मैंने एक पहले वीडियो में बताया था आपको 3-4 रोज पहले। तो आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है, माफ़ कीजिए साथियों, गले में थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा ही हो रही है। आकाश धर्मा गुरु, ये रामानंद को किसने कहा था वो आप कमेंट करके बताना। 3-4 रोज पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो रामानंद साहब के शिष्यों में हम बात करें तो कुल इनके 12 शिष्य हुए। कितने शिष्य? रामानंद साहब के 12। नाम सुन लीजिए, अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसुरी। अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसुरी, ठीक है बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दें आप। कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है।
कबीर के काव्य में जो भावात्मक रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है उसका कारण क्या है? वेदांत के प्रभाव की वजह से, सूफी सत्संग का प्रभाव उसकी वजह से, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ज्ञान मार्गी जो चिंतन है, ज्ञान मार्गी चिंतन, उसके प्रभाव से ये भावात्मक रहस्यवाद आया है कबीर के काव्य में? बताइए किस वजह से? तो यहाँ पर साहब अपना उत्तर हो जाएगा क्या? बी। कबीर साहब ने जो सूफी सत्संग का जो प्रभाव पड़ा इनके ऊपर, उसकी वजह से इनके अंदर भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है। किस वजह से? सूफी सत्संग के प्रभाव की वजह से। आपको बताता चलूँ मैं, ये ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत एवं सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर इन दोनों से क्या अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया इन्होंने। कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते हैं जो पाए जाते हैं। और आपने पंक्तियां देखी होगी, कभी परीक्षा में पूछ ली जाए, तीन चार पंक्तियां मैं बता रहा हूँ। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते हुए इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्ति हो रही है। संतों भाई आए ज्ञान के आंधी रे, कबीर साहब हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी। ये भी स्थान रूप संसार है भूखन दे झकमारी, स्थान रूप संसार है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, और स्थान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। पंक्तियों को ध्यान में रखिएगा साहब। अगला सवाल देखिए, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। निर्गुण पंथियों में सबसे शिक्षित और फिर शास्त्रज्ञ कौन थे साहब? बताइए। दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास या फिर कबीर साहब? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब अपने निर्गुण पंथियों में सबसे जो शिक्षित थे, बहुत बार आया है सवाल, सुंदरदास साहब। कौन? सुंदरदास साहब। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इनके जन्म की बात करें हम तो जयपुर के धौसा नामक स्थान पर हुआ था, खंडेलवाल वैश्य कुल में हुआ था। और सुंदरदास जो थे संत दादू दयाल के शिष्य थे। किसके थे? दादू दयाल साहब के क्या थे? शिष्य। दादू दयाल साहब के क्या थे? शिष्य थे ये, ठीक है। वहीं हम बात करें तो अल्प व्यय में ही दीक्षा लेकर ये काशी चले गए, और यहाँ पर इन्होंने संस्कृत और व हिंदी व्याकरण, कोश, शट शास्त्र, पुराण, वेदांत आदि का है जो गहन अध्ययन किया था। नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर भी थे। ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? जैसे ऊपर जिक्र भी आया था, एक तो ज्ञान समुद्र हो गई जिसका तो मैंने ऊपर लिखवा ही दिया, और साथ ही एक रचना सुंदर विलाप, ये भी इनकी रचना है, ध्यान में आप रखिएगा साहब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कबीर साहब से रिलेटेड कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कबीर साहब ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर बहुत बल देते थे, माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। कौन सा कथन सही नहीं है साहब? बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा साहब। ब्रह्म के उपासक थे, सही बात है। सत्संग और नाम स्मरण पर बहुत बल देते थे, ये भी सही बात है। माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी है जो सही बात है, ठीक है। और ये यहाँ पर इनसे संबंधित नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, जो पे चेराई राम की कर तो न लजातो, जो पे चेराई राम की कर तो न लजातो। यहाँ पर चेराई शब्द का अर्थ है सेवा, चापलूसी, मोह या फिर प्रेम। बताइए। जो पे चेराई राम की कर तो न लजातो, तो सही उत्तर हो जाएगा ए, सेवा। अगर कि मैं राम की सेवा करता ना, अगर राम की सेवा करता तो लजाता नहीं, लज्जित नहीं होना पड़ता मुझे। मृगावती के रचनाकार हैं। पहला सवाल है, मृगावती के रचनाकार हैं मंझन, आलम, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। बताइए साहब।
तो मृगावती के रचनाकार कौन हो जाएंगे अपने? मृगावती के रचनाकार हो जाएंगे साहब सी विकल्प। सी विकल्प में क्या है? कुतुबन। मृगावती के रचनाकार कौन? कुतुबन। और मंझन ने किसकी रचना की? मधुमालती की। मंझन ने किसकी की? मधुमालती की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जिन साथियों को याद है अच्छी बात है, दोबारा सुन लीजिए। जिनको नहीं याद है वो नोट करते चलिए या फिर सुनते चलिए। मंझन, मधुमालती, ठीक है। मुल्ला दाऊद ने किसकी रचना की? ये बहुत बार पूछी गई है सारों की रचनाएं। चंदायन। मुल्ला दाऊद, चंदायन। और ये जो तीनों है, मंझन साहब, कुतुबन और मुल्ला दाऊद, ये तीनों ही रचनाकार प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं। सारे क्या हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं, ठीक है। और जो अपने आलम साहब है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये भी कई बार पूछ गई है। आलम के लिए, आलम की एक तो आलम के लिए हो जाएगी और एक हो जाएगी माधवानल कामकंदला, ठीक है। माधवानल कामकंदला। तो मधुमालती मंझन की, आलम के लिए आलम की, और कुतुबन की मृगावती हो गई, और मुल्ला दाऊद की चंदायन, ठीक है बात। अगला सवाल देखिए, ज्ञानदीप के रचनाकार है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। ज्ञानदीप के रचनाकार हैं मंझन, कुतुबन, उस्मान या फिर शेख नबी। तो आसान है, बाकियों की तो देख ली हमने। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ज्ञानदीप के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कौन? सूफी रचनाकार हैं ये भी, शेख नबी। शेख नबी। और ये भी क्या है? सूफी रचनाकार है। और मंझन वगैरह की तो मधुमालती, कुतुबन मृगावती, उस्मान साहब की एक रचना आती है चित्रावली। उस्मान की कौन सी? चित्रावली। तो इन सारों की रचना याद हो गई आपको। मंझन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती, उस्मान की चित्रावली और शेख नबी ज्ञानदीप। यही प्रमुख है जो मुल्ला दाऊद की चंदायन, ये प्रमुख पूछी जाती है। अगला सवाल है, अंगद पेज के रचनाकार हैं। अंगद पेज के रचनाकार हैं नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या मलूकदास। बताइए, अंगद पेज की रचना किसने की थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ईश्वरदास साहब ने, ठीक है। ईश्वरदास साहब ने अंगद पेज की रचना की। इनकी एक अन्य रचना और भी मिलती है, यह भी कई बार पूछी जाती है, भरत मिलाप। भरत मिलाप रचना का नाम है। राम भक्त कवि हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। साथ ही साथ इनका जो एक प्रेमाख्यानक काव्य है बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना, सत्यवती कथा। सत्यवती कथा ईश्वरदास साहब का है। और ये किस प्रकार का है? प्रेमाख्यानक। ये सवाल भी कई बार है जो पूछा। उम्मीद करता हूँ इन वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है और अंत तक जुड़े रहे आप परीक्षा तक, तो बहुत तगड़ा हो जाएगा आपका साहित्य इतिहास। और इन्हीं सवालों से आपको लगभग सवाल देखने को मिल जाएंगे। भरत मिलाप अंगद पेज की, ईश्वरदास की, अंगद पेज भी राम भक्त कवि हैं। सत्यवती कथा इन्हीं के हैं, जो क्या है एक प्रेमाख्यानक काव्य है, ठीक बात। अगला सवाल देखिए, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से भी बताया था एक छोटा सा वीडियो बना के पहले। सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? सूफी साधना के 4 पड़ाव देखने को मिलते हैं, इनमें से एक कौन सा है जो नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत या फिर मारिफत। बताइए साहब। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मलकत जो है सूफी साधना का पड़ाव नहीं है। सबसे पहला आता है, शरीयत की बात करें तो इसमें धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है। इसमें क्या है? शरीयत में क्या आता है? धर्म ग्रंथ विधि निषेध देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। दूसरा तरीकत है, तरीकत में हृदय की शुद्धता की बात की गई है, हृदय की शुद्धता की,
प्योरिटी की, ठीक, ये बात की गई है। और मलकत नहीं है, वो है अपने तीसरा हकीकत, हकीकी, हकीकत। भक्ति उपासना से सत्य बोध, भक्ति उपासना से सत्य बोध की बात है, हकीकत से सामना। और चौथा है अपने मारिफत या मार्फत, इसमें आत्मा परमात्मा मिलन या सिद्धावस्था देखने को मिलती है, सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन, ठीक है। तो मलकत नहीं है अपने, वो है हकीकत, ठीक है बात। चलिए अगला सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? जायसीकृत जो पद्मावत है उसके विषय में कौन सा कथन गलत है? पद्मावत में 52 खंड हैं तथा प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है, प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। आगे हम बात करें तो यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है, इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। तो बताइए कौन सा विकल्प है जो यहाँ पर गलत है? अगर ध्यान से इसकी विशेषता पढ़ी है, जो प्रमुख ये रचनाएं, इनकी विशेषता पूछ जाएगी किसी न किसी की, तो प्रयास करूँगा सारी आपको इस सवालों के माध्यम से करवा दूँ। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो पहला ही है, पहला कथन ही गलत है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब इसमें गलत क्या है तो सर सही बताओ हमें। तो सही है, पद्मावत में 57 खंड देखने को मिलते हैं। कितने? 57। बाकी अलंकार तो अपने उत्प्रेक्षा, ठीक है। आगे बात समझे, प्रेमाख्यानक काव्य है, भाषा ठेठ अवधि है, नागमती का वियोग प्रवासजन्य वीर वर्णन में देखने को मिलता है। और हम बात करें तो पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है ये हिंदी साहित्य के अनुपम निधि भी माना जाता है। नागमती का वियोग खंड, नागमती का वियोग जो खंड है इसको क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य की अनुपम निधि, हिंदी साहित्य की अनुपम निधि भी माना जाता है। ये सवाल भी इस प्रकार से भी कई बार पूछा गया है। और विशेषता में बात करें तो पद्मावती में नागमती, पद्मावती तथा रतन सेन की प्रेम कहानी आपको देखने को मिलेगी। और पद्मावत की जो कथा है, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। पद्मावत की मतलब कई बार आया है, पद्मावत की कथा का जो पूर्वार्ध है वो कल्पित कहा जाता है और उत्तरार्ध है जो ऐतिहासिक है। ये विशेषता देखने को मिलती है, पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक। चलिए, ये थे आज की इस वीडियो में कुछ सवाल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। जायसी, चलो ये तो इस विशेषताओं में आ गया। आप सवाल बताओ मुझे, सवाल है आपके लिए, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी के रचनाकार, ठीक है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। शाह निज़ामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। शाह निज़ामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? मंझन, कुतुबन, जायसी या फिर उस्मान साहब? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा डी, उस्मान साहब थे, ठीक है। ये शाह निज़ामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, ठीक है। निवासी की पूछ लिया जाए तो गाज़ीपुर के थे। कहाँ के? गाज़ीपुर के। हालांकि इतनी डिटेल आएगी नहीं। जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन? जहांगीर के समकालीन मिलते हैं। ध्यान में ये रखिएगा, उस्मान ने किस ग्रंथ का, कौन सा ग्रंथ लिखा? चित्रावली। ये कई बार है जो पूछा गया है, चित्रावली। उस्मान साहब का ग्रंथ है चित्रावली। और समय की बात करें, समय भी नोट कर लीजिए आप। समय मिलता है 1613, 1613 ईस्वी मिलता है समय। वहीं बात करें मंझन साहब की, तो मंझन ने कौन सी रचना लिखी?
पिछले क्लास में मैंने बताया था मधुमालती। फिर से रिवाइज कर लीजिए आप। मंजन साहब की है मधुमालती, मंजन की मधुमालती। कुतुबन साहब की मृगावती। कुतुबन साहब मृगावती के विषय में सवाल पूछा था, वहाँ पर मैंने सबको बताया था। ठीक है। और हम बात करें जो पद्मावत जायसी जो है, इन साहब की क्या है? पद्मावत है ही, और उस्मान साहब की चित्रावली। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवि इनके संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सूफियों के, जो सूफी जितने भी कवि हुए हैं उनसे रिलेटेड नहीं है? जो सूफी कवि थे वो अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, या फिर सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, या सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया, या इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की? बताइए साहब, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा साहब? बी। ये सभी कवि जो है सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये यहाँ पर सत्य नहीं, ये यहाँ पर गलत है। बाकी सूफी जो कवि है अमर प्रेम के उपासक और गायक भी थे, ठीक है। सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपना, ये भी ठीक है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की, ये भी ठीक है। आगे बात समझ। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर है जो अपना क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ये अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। पिछले वीडियो में मैंने ये सवाल पूछा था आपको, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो मोस्ट ऑफ साथियों ने सही जवाब दिया था। मुल्ला दाऊद है, कासिम शाह, शेख रहीम, या फिर नूर मोहम्मद। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार लगभग साथियों ने सही जवाब दिया था डी, नूर मोहम्मद है। ठीक है, नूर मोहम्मद तो है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इनके विषय में एक विशेष पंक्तियाँ आती है तो ये पूछा जा सकता है। नूर मोहम्मद की जो अनुराग बांसुरी है, नूर मोहम्मद की जो अनुराग बांसुरी है, इसी में कुछ प्रमुख पंक्तियाँ देखने को मिलती है। क्या? कि जानत है वह सृजनहारा, जानत है वह सृजनहारा, माफ कीजिए, जानत है वह सृजनहारा, जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, जो किछु है मन मरम हमारा। इतना ध्यान में रखिएगा। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, और हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी भाकेऊ। ठीक है, ये है अपने नूर मोहम्मद साहब। अगला सवाल है, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो पद्मावत है जायसी साहब की, इसकी जो काव्यगत विशेषताएं अगर हम देखें तो उन काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसमें नक्शिक वर्णन मिलता है, लोक सामान्य की भावभूमि है, प्रतीकात्मकता है, या फिर बारहमासा इतिहास और कल्पना का योग, मार्मिकता देखने को मिलती है, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, या फिर विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी व्यवस्था। कौन सा विकल्प है जो गलत है? या यूँ कहें कौन से विकल्प में पद्मावत की काव्यगत विशेषताएं नहीं है? इस प्रकार भी सवाल आ सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। उत्तर यहां पर हो जाएगा सी। पद्मावत की काव्यगत विशेषताएं इसमें देखने को नहीं मिलती, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन। ये यहाँ पर क्या है? असंगत है। बाकी नक्शिक वर्णन देखने को मिलता है, लोक सामान्य भावभूमि है, प्रतीकात्मकता भी है, और बारहमासा इतिहास और कल्पना का योग भी मिलता है, इसमें मार्मिकता भी है, वीर वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी व्यवस्था मिलती है, मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की प्रौढ़ता, ये विशेषताएं भी देखने को मिलती है। कुल खंड पूछ ले इसके अंदर, तो कितने खंड है मैंने बताया था पिछले वीडियो में, 57 खंड। कुल कितने खंड है? 57। और जायसी के प्रिय अलंकार की बात पूछ ली जाए तो वो है उत्प्रेक्षा, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये देखो छोटे छोटे सवाल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी मैंने बताया था पद्मावत का नागमती जो वियोग खंड है, हिंदी साहित्य की अनुपम निधि,
नागमती जो वियोग खंड है, नागमती वियोग खंड, ये हिंदी साहित्य की अनुपम निधि भी कहलाता है। अनुपम निधि, ये सवाल भी है जो बहुत बार पूछा गया है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की है आपको। प्रमुख पात्रों की बात है, जो पात्र यहाँ पर रतन सेन जो मन या आत्मा है, सिंगल यहाँ पर हृदय, पद्मावती सात्विक बुद्धि का, जो तोता है हीरामन तोता वो गुरु का, ये इस तरीके से हैं। राघव चेतन एक तरीके से शैतान है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ये हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर है जो देख लेंगे इनको भी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, चंदायन की रचना कब हुई थी? चंदायन किसकी है वो तो मैंने बता ही दिया, आप कमेंट करके बताना। चंदायन की रचना कब हुई? 1379, 1503, 1540 या फिर 1370? बताएं साहब, चंदायन की रचना कब हुई? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सरल है, 1379, 1379 में हुई थी। ठीक है, और चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की, मुल्ला दाऊद साहब की है। ठीक है बात। और प्रथम सूफी प्रेम काव्य है, प्रथम सूफी प्रेम काव्य, प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। चलो बात ठीक है, मान लिया आपकी। इसमें बात करें, ये कई बार पूछा जाता है, नायक की बात पूछ ली जाए, नायक लोर या लोरक, लोर या लोरक नायक देखने को मिलता है। नायिका की बात पूछ ली जाए, चंदायन की नायिका की, तो नायिका यहाँ पर चंदा हो जाएगी। तो लोर और चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है जो इसमें देखने को हमें मिलता है। अगला सवाल देखिए, पद्मावत की रचना शैली क्या है? अगर पिछले अभी वाले सवाल आपने ठीक से सुने हो तो इसका जो उत्तर दे दोगे। पद्मावत की रचना शैली क्या है? मुक्तक गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोकगीतों की शैली, या फिर फारसी की मसनवी शैली? बताइए साहब, क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा साहब डी, फारसी की मसनवी शैली। और इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में क्या आता है? प्रारंभ में अपने जो हज़रत मोहम्मद अल्लाह हज़रत मोहम्मद, उनके 4 मित्र, गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना है जो की जाती है। इसके अंदर क्या की जाती है? प्रारंभ में अल्लाह हज़रत मोहम्मद और उनके 4 मित्र, गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना है जो देखने को मिलती है साहब। तो ये थे आज की वीडियो। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायज़ की नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायज़ की नहीं है? मृगावती, पद्मावत, आखिरी कलाम या अखरावट? बताइए कौन से नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? आसान है ये भी, उत्तर हो जाएगा ये, मृगावती नहीं है। तो मृगावती किसकी है? पहले बता दिया था, कुतुबन साहब की। ये मृगावती किसकी है? मृगावती है साहब अपने कुतुबन की। ठीक है भाई, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट है इनकी। वहीं इनकी और रचनाओं की बात करें हम, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं के, तो पद्मावत, अखरावट तो है ही, आखिरी कलाम है। इसके अतिरिक्त एक रचना मिलती है इनकी चित्ररेखा, चित्ररेखा। वहीं नाम एक मिलती है कन्हावत, कन्हावत। मसला नामा भी एक रचना मिलती है, मसला नामा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति किसकी है? कबीर साहब की, बहुत बार आया हुआ सवाल ये। सूरदास साहब की, रैदास की, या फिर मलूकदास साहब की? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, या मैं तो तेरे पास रे? तो किसकी है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कबीरदास साहब। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, किसकी पंक्ति है? कबीर साहब की पंक्ति है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो कवि हैं, अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियां भी आप देख लीजिए, इनसे संबंधित भी कई बार है जो सवाल पूछा जाता है। देखिए,
पहले यहाँ पर आती है ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, रैदास की, कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ये कौन कहते हैं? रैदास साहब। ये रैदास साहब की पंक्ति है। वहीं गुरु प्रसाद होत ये है दर्शन 67 बरस प्रवीण, गुरु प्रसाद होत ये दर्शन 67 बरस प्रवीण, ये किसकी है? सूरदास साहब की। वहीं बात करें हम तो मलुका कही गए सबको दाता राम, मलुका कही गए सबको दाता राम, ये तो मलुकदास साहब के मलुका से आपको ज्ञात है जो हो जाएगा। और पीपर पात सरिस मंडोला, तुलसी साहब की, कई बार पूछी गई है ये पीपर पात सरिस मंडोला, कई बार पूछी गई, ध्यान में रखिएगा आप इस बात को। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, रहीम साहब की है, ये भी कई बार पूछी गई है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई, बिहारी साहब की, ये भी पंक्तियाँ कई बार पूछी गई है। तो ये प्रमुख अपने रैदास साहब की है, सूरदास, मलुकदास, तुलसी, रहीम, बिहारी, इनके जो पंक्तियाँ हैं, जो भी इन्होंने पद वगैरह, दोहे वगैरह, साखियाँ वगैरह जो भी रची है, महत्वपूर्ण उनमें ये शामिल है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात? नामदेव साहब का संबंध किस प्रदेश से? ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। नामदेव साहब का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से है साहब। ठीक है, इनके विषय में प्रमुख बातें जान लीजिए। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। वहीं हम बात करें, ये पेशे से क्या थे? दर्जी थे। इनके गुरु विशोबा खेचर थे। और इनके संबंध में, इस संबंध में इन्होंने लिखा क्या? हे मन मेरी सुई तन तेरा धागा, और खेचर जी के चरण पर नाम सिंपी लागा। ठीक है, ये इनके संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। अगला सवाल, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे साहब? शंकराचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। इनसे संबंधित जो ये पैरों में गिरने वाली स्टोरी भी है, एक बार मैंने पहले भी सुनाई थी आपको। तो किसके पैरों के नीचे पड़े थे बताइए साहब? उत्तर हो जाएगा रामानंद। तभी से रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे, और तभी से क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है, रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े, रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े लगे, तो उनके मुख से निकला राम राम, ये शब्द निकला, जिसको कबीर ने क्या गुरु मंत्र मानकर रामानंद के जो वो क्या हो गए? शिष्य बन गए साहब। और रामानंद साहब को अपना क्या बना लिया? गुरु मना लिया। ठीक है, गुरु मान लिया, स्वीकार कर लिया। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। मलुकदास कौन है जो ज्ञानाश्रयी शाखा का संत कवि नहीं है? मलुकदास, रैदास, धर्मदास या फिर परमानंद दास? बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपने परमानंद दास साहब, क्योंकि परमानंद दास साहब संत कवि नहीं है। यह है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति जो शाखा है, कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा है, उसके अष्टचाप कवियों में थे ये। ठीक है, जबकि अपने मलुकदास, धर्मदास और ये रैदास, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। और प्रतिनिधि ज्ञानाश्रयी शाखा का कौन है? कबीर साहब है ही। ठीक, आगे देखिए, ये मैंने चीज़ें आपको बताई थी। संत कवि नहीं परमानंद दास साहब, बल्कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अष्टचाप कवि हैं। ठीक है, और मलुकदास, धर्मदास, रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं, और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कौन है? कबीर साहब है। चलिए, अगला सवाल है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है साहब? बताइए। तो डॉक्टर नगेंद्र है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, राममूर्ति त्रिपाठी है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? कौन है बताइए। तो ये कथन जो है ये है साहब अपने किसका? शुक्ल साहब का, शुक्ल साहब का। रामचंद्र शुक्ल साहब है, ये कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं होने पर भी कबीर की जो उक्तियां हैं उनमें कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार देखने को मिलता है। प्रतिभा तो उनमें प्रकट थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला सवाल देखिए, कबीर के बीजक पर, कबीर साहब का जो बीजक है इस पर रची गई तिरजा नाम की टीका के रचनाकार कौन है? पूरनदास, जगजीवन दास, भगवान दास, या फिर पलटू साहब? तो कौन है? तो इसके हैं अपने कबीर की जो बीजक पर रची गई तिरजा टीका है, इसके रचनाकार हैं पूरनदास साहब। कौन है? पूरनदास साहब। ए विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे असंगत है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगा है तो, और लगा ही होगा अच्छा, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को ताकि वो भी जुड़कर मदद ले सके। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे।